Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. अभी हाल ही में मैंने भौगोलिक चिंतन शुरू की थी। मैं आपको बता दूं कि मैं भौगोलिक चिंतन को दो बुक से पढ़ी हूँ। एक तो माजिद हुसैन का है और दूसरा जो है कि क्रॉनिकल। यही दो बुक से मैं भौगोलिक चिंतन का पढ़ी हूँ और मैं आपके बीच भी लेकर आई हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ से जब क्वेश्चन पूछे जाए तो अगर जो भी पूछे जाए तो हम आसानी से कर सकें। तो आइए आप भी मेरे साथ रिवीजन करिए और ज़रूर यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनानी भूगोलवेत्ता का योगदान। देखिए 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का काल यूनान का स्वर्ण काल कहलाता है। भूगोल के नामकरण एवं उसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को है। यूनानियों ने भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा खगोल विद्या एवं गणितीय भूगोल के क्षेत्र में भी यूनानियों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण मिलेट्स तथा यूगजियन सागर काला सागर पर स्थित बस्तियां भौगोलिक अनुसंधान अन्वेषण के मुख्य केंद्र थे। सिकंदरिया में संग्रहालय एवं पुस्तकालय की स्थापना से यूनानी विद्वानों को प्रकृति, स्थान, मनुष्यों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी की प्रेरणा मिली। इसी संग्रहालय एवं पुस्तकालय में इरेटास्थनीज एवं हिप्पारकस द्वारा पृथ्वी की परिधि को मापन एवं पृथ्वी की आकृति के संबंध में वैज्ञानिक अवलोकन किए गए। इस काल के यूनानी भूगोलवेत्ता में निम्नलिखित प्रमुख है। तो अब हम केवल यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए यूनानी भूगोलवेत्ता में पहले होमर आते हैं। होमर के दो प्रमुख जो है कि महाकाव्य है, एक तो इलियड, दूसरा ओडिसी। इसमें इस महाकाव्य में इन्होंने अनेक क्षेत्र के मनुष्य और जनपदों का भौगोलिक वर्णन जगह जगह पर किया है। दूसरा है कि इनका मानना है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो वह है गोल है और उसके चारों तरफ क्या है, सागर सरिता से घिरी हुई है और आकाश लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है। उसने यह भी माना कि सूर्य सागर सरिता से ही बाहर निकलता है एवं अस्त होकर उसी में विलीन हो जाता है। तो होमर ने चारों दिशाओं से आने वाली पवनों बोरस जो चारों दिशा से आने वाली पवनों को इन्होंने नाम दिया। जो उत्तर की तरफ से आने वाली पवन थी उसको इन्होंने बोरस कहा और दक्षिण की तरफ से आने वाले को नोट्स कहा और पूर्व की तरफ से आने वाले को ह्यूरस तथा पश्चिम की तरफ से आने वाले को जेफरस के नाम दिया था। तो इस तरीके से आप 2-4 बार ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये केवल याद करने वाली पॉइंट है। तो इतना ही याद कर लेंगे तो आपके जो है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। दूसरा है थेल्स। देखिए थेल्स इन्होंने आयोनियन दर्शन की स्थापना की, अतः इन्हें आयोनियन दर्शन का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने ज्यामिति के अनेक प्रमेयों की रचना की। वह प्रथम विद्वान थे जिसने पृथ्वी को नापने का एवं पृथ्वी के तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया था और उसने पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्तरी के रूप में माना। थेल्स ने गणितीय भूगोल के विकास में योगदान दिया। एनेक्सिमेंडर देखिए इन्होंने बेबीलोन के एक यंत्र नोमेन का उपयोग किया। यह यंत्र एक सूर्य घड़ी के समान होता है जिसकी सहायता से देशांतर निश्चित किया जा सकता है। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था। इसके पूर्व सुमेर वासियों ने 2700 ईसा पूर्व में अपने नगरों का चित्रात्मक मानचित्र बनाया था। एनेक्सिमेंडर ने अपने मानचित्र में यूनान को विश्व के मध्य में प्रदर्शित किया था। यह मानचित्र गोलाकार था जो चारों ओर से सागर सरिता से घिरा हुआ था। थेल्स के साथ साथ एनेक्सिमेंडर को भी
गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। हिकैटियस विश्व का सर्वप्रथम क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने के कारण उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। जस पीरियोडिस अर्थात पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने आदिवासित विश्व का समान सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बाद में इस पुस्तक को पेरिप्लस अर्थात तटीय सर्वेक्षण भी कहा गया। हिकैटियस के काल में कैस्पियन सागर को हिरकेनियंस के नाम से जाना जाता था। अब आगे हेरोडोट्स। देखो यहाँ से क्वेश्चन टीआरई थर्ड सेकेंड में बने हुए थे और जो है कि नेट में पीजीटी में ये अभी जैसे लेक्चरर में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनते, तो आप इसे याद रखिए। देखिए हेरोडोट्स को इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोट्स को इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल के विकास में योगदान दिया था। इन्होंने नील नदी के बाढ़ मैदान में जमा हुई काली मिट्टी और नदी के निक्षेपण से निर्मित डेल्टा का सकारण वर्णन किया था। इन्होंने इस बात का जोरदार समर्थन किया कि समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए और समस्त भूगोल को इतिहास की तरह व्यवहार में लाया जाना चाहिए। वह प्रथम विद्वान था जिसने विश्व मानचित्र पर यामोत्तर खींचने का प्रयास किया। वह प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना, जबकि हिकैटियस तथा उसके समकालीन भूगोलवेत्ता इसे उत्तरी सागर की एक भुजा मानते। इन्होंने तापमान और पवन के चलने में सहसंबंध स्थापित किया। विश्व भूखंड को 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया, लीबिया अर्थात अफ्रीका में विभाजित करने वाले हेरोडोट्स प्रथम विद्वान थे। हेरोडोट्स के लेखों से ज्ञात होता है कि उसने इस बात पर जोर दिया कि किसी राष्ट्र को या किन्हीं लोगों को जीवन शैली को ठीक ढंग से समझने के लिए घटना तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों पर ध्यान देना आवश्यक है और वास्तव में यही वातावरण का विचार का प्रारंभ है। प्लेटो उनका यह विचार था कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि गोलाकार है। अभी तक जो विद्वान थे वो गोलाकार मानते थे, लेकिन प्लेटो ने ये जो कहे कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि ये गोलाकार या वलयाकार है, तो इन्होंने भी बताया। इन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत पर जोर दिया और ये माना कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस के पूर्व इस विचार को मान्यता मिलती रही। अरस्तु इन्होंने ब्रह्मांड वर्णन एवं जलवायु विज्ञान की रचना की थी। तो आप याद रखिए कि ब्रह्मांड वर्णन जलवायु विज्ञान जिसे मेट्रोलॉजी की रचना किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिए कि जलवायु विज्ञान जैसे मेट्रोलॉजी और ब्रह्मांड वर्णन किसकी पुस्तक है, तो किसकी रचना है, तो ये अरस्तु की है। ये अरस्तु नियतवाद के समर्थक थे। अब आगे इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटास्थनीज को है। इरेटास्थनीज ने तत्कालीन ज्ञात पृथ्वी पर 5 कटिबंधों का विभाजन किया था। एक उष्णकटिबंध, 2 शीतोष्णकटिबंध तथा 2 शीतकटिबंध में। नील नदी के पश्चिम में निवास करने वाले नूबियंस का उल्लेख करने वाला प्रथम विद्वान इरेटास्थनीज था। वह प्रथम विद्वान था जिसने देशी यंत्र नूमेन की सहायता से विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात की। यह उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी की परिधि 2500 मील है। वस्तुतः ध्रुवों से होकर पृथ्वी की परिधि 25,860 मील है। तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में वासयोग्य विश्व को एक्यूमेन कहा गया और उन्होंने पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी को भी नापने का प्रयास किया। उन्होंने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की। इसमें गणितीय भूगोल का वर्णन किया गया है। पृथ्वी की परिधि को मापने के लिए उन्होंने साइने एवं अलेक्जेंड्रिया में परीक्षण किया एवं इन दोनों के बीच की दूरी को 5000 स्टेडिया अर्थात लगभग 500 मील माना।
जबकि ये दूरी वास्तव में 4530 स्टेडिया ही है। साथ ही उसने पृथ्वी की आकृति को पूर्णतः गोलाकार माना था। तो ठीक है, तो आपने इसे पढ़ा। अब आ गए हिप्पारकस। देखिए हिप्पारकस के बारे में, हिप्पारकस यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्षांश और देशांतर के आधार पर उसने विश्व को क्लाइमेटा अक्षांश पेटियों में विभाजित किया। अक्षांश देशांतर रेखा जाल के आधार पर ज्ञात विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। वह प्रथम विद्वान था जिसने असीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 अंश में विभाजित किया। उसने विषुवत रेखा और देशांतर रेखा को भी बृहद वृत्त बताया। अक्षांश और देशांतर निश्चित करने के लिए उन्होंने एक एस्ट्रोलोब नामक यंत्र का आविष्कार किया जो नोमन की तुलना में अधिक उपयोगी है। हिप्पारकस ने त्रिविमीय मंडल को द्विविमीय मंडल में परिवर्तित किया था। 2 प्रकार के प्रक्षेप बनाने की योजना प्रस्तुत की थी। ये 2 प्रक्षेप थे, लंबरेखी तथा समरूपी। पासिडोनियस ने द ओशन नामक पुस्तक लिखी थी और वह सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता था। पासिडोनियस ने सर्वप्रथम यह बताया कि नए चंद्रमा के दिन जब सूर्य चंद्रमा एक सीधे में होते हैं तब तथा पूर्ण चंद्रमा के आने वाले ज्वार दीर्घ ज्वार होते हैं, जबकि प्रथम तथा अंतिम चतुर्थांश में सर्वाधिक नीचे ज्वार तथा लघु ज्वार आते हैं। तो भौगोलिक भूगोल को तर्कसंगत ढंग से विकसित करने के कारण उसे भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। महासागरों की गहराई ज्ञात करने का प्रयास करने वाले वो प्रथम विद्वान थे। तो इस तरीके से आप 2-4 बार रिवीजन करेंगे और बस इतना ही पॉइंट टू पॉइंट लर्न कर लेंगे तो आप जो है कि ज्योग्राफिकल थॉट से जो क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से कर लेंगे। तो आज मैं केवल यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में बताई हूँ और फिर इसके बाद जो है कि मैं ऐसे क्रम वाइज लेकर आपके बीच में आऊँगी। आप लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ज़रूर सक्सेस होंगे। थैंक यू।